जैसे ही वह लड़की कोरिया पहुंची, उसी पल उसके साथ स्कैम हो गया। अब बेघर होकर उसने देखा कि लोग घास पर टेंट लगा रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह टॉयलेट के पास गई और कंफर्म किया कि वहाँ पड़े ये सारे सामान कंस्ट्रक्शन का कचरा है जिन्हें फेंका जाने वाला है। उसने झटपट सब इकट्ठा किया और अकेले ही घास के बीचों बीच ले आई। टूरिस्ट्स द्वारा छोड़ी गई एक पुरानी चादर बिछाई, हाथों से जमीन में छेद किए और लकड़ियां उगाड़ दी। मंगोलिया में सीखी हुई टेक्निक से सब कुछ कसकर बांध दिया। दूर एक बैनर दिखा जिसे उसने छत की तरह इस्तेमाल किया। अंदर घुसी तो जगह थोड़ी नीची लगी। बाहर आकर उसने एक सूखा पेड़ देखा जिसे हटाया जाना था। उसने जड़ से पूरा पेड़ खींच लिया और नंगे हाथों से 2 हिस्सों में तोड़ दिया। लकड़ी उठाकर उसने एक छलांग लगाई और टेंट के बीच में मजबूती से फंसा दी। फिर ऊपर से बैनर डाल दिया। देखते देखते उसका मंगोलियन यर्ट स्टाइल घर तैयार हो गया। एयरपोर्ट पर पहले प्लेन को नंगे हाथों से पकड़ने की घटना के बाद एक बुजुर्ग महिला हांफती हुई उतरी। सोच रही थी कि शायद उसकी बेटी ने कोई ताकत इस्तेमाल की है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह उसकी असली बेटी नहीं है। इमिग्रेशन चेक के दौरान एक अधिकारी को बैग में घोड़े के बाल और टखने की हड्डियां मिली। सामान काफी भारी था। जांच में पता चला कि डंडा 24 कैरेट सोने का है, बीच में हीरे जड़े हुए हैं। यह देखकर शक और गहरा गया कि आखिर ये लड़की है कौन। पूछताछ में पता चला कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गई थी। खुद को पुलिस बताकर अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि वह माँ को ढूंढने में मदद करेगा। तब जाकर लड़की ने भरोसा किया और पिंकी प्रॉमिस भी की, उसका नाम याद रखने का वादा करते हुए। अकेले सड़क पर चलते हुए उसने जमीन पर हाथों के निशान देखे और बीच की टाइल पर अपना हाथ रख दिया। बाद में एक एजेंट से फ्लैट किराए पर लिया जो उसे काफी फ्रेंडली लगी। माँ को ढूंढने के वादे को याद कर उसने भरोसा करने का फैसला किया। इधर असली माँ लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी और उसे यकीन हो चुका था कि ये उसकी बेटी नहीं है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ गई। हड्डियां और बाल असली थे, लेकिन डंडा बेहद कीमती था। एक दिन दांत साफ करते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके साथ फिर से स्कैम हो गया है। टेंट बनाने के बाद वह पुलिस स्टेशन गई सामान वापस पाने के लिए, लेकिन अधिकारी का नाम तक सही याद नहीं रहा। उसे बस इतना याद था कि वह बहुत हैंडसम था। जब वह अपने नए बनाए घर लौटी तो देखा कि उस पर पहले से ही एक बेघर कपल ने कब्जा कर लिया था।